श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाण्यो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। सीबा समेत शंभु सुत नारद। चरण बंदी विनावौ सब काहू। देहु राम पद नेहा निबाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन
जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम, पटुपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं, रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिरे मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप दर्शन, ग्रामजित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकलदल गंजनम, कामादिकलदल गंजनम, मनुजाहिराचहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, इहि भांति गोरिया शीस सुनिसिय, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कई, मंजुल मंगल मूल वाम अंग खरकने लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए भाव के साथ श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसे श्री रघुनाथ जी की चरित्र गाया जाता है तो उस जगह हनुमान जी अवश्य ही रहते हैं। तो आइए उनके चरणों में ये वंदना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके,
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति कीन्ह बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कबीर कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे, सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजिहारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय वहाँ डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जगत उदाहरण आए राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबकी राम, मैं तेरा तुम सबकी राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबकी राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के कथा चरित्र है, जो भगवान के इन कथाओं को श्रवण करते ही हमारे अंदर से विकार पाप ये सब नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी के नाम, ये जो राम नाम है, इस राम नाम का महिमा ही अपार है। इसके खाली ये कलयुग है, तो कलयुग में केवल खाली नाम लेकर इस भवसागर से तर जाते हैं। तो आप सभी से कहूं, जैसे महाराज जी के मुख से सुने थे, भगवान के कथा कहीं सुन रहे हैं तो वहां व्यक्ति का महत्व नहीं है, वहां उस वाणी का महत्व होता है। जैसे एक जगह महाराज जी कहते हैं कि भगवान का नाम लो और भव सागर से ऐसे ही पार हो जाओ। अब किसी श्रोता को बात बहुत अच्छा लगा और वो उस बात को सोचा कि वैसे ही करें। अब उन्होंने एक बार गुरुजी को बोले कि गुरुजी हमारे घर आप थोड़ा सा भोजन करने चलिए। और गुरुजी बोले चलो अच्छी बात है, कोई भोजन करने बुला रहे हैं तो चलेंगे करके। अब उन्होंने जैसे उसके साथ में आए तो बीच में नदी पड़ा। अब नदी पड़ा तो बोले चलिए। गुरुजी बोले अरे यार कुछ नाव नहीं है, अब ऐसे कैसे चलेंगे? बोले अब महाराज मैं तो नित्य इसी में पार करता हूँ। कैसे पार करते हो? आप ही ने तो कहे थे। अब भगवान का नाम लिए और पानी के ऊपर चलते चलते चले जा रहे हैं। तो गुरुजी देखे यार मैंने तो बोला था, अब ये तो लेके ही चल के चला जा रहा है। अब गुरुजी ने जब नाम लेके पानी में पैर रखे और वहां वो पैर घुस जाए। अब गुरुजी बोले कि सोचे कि मतलब कहने का मतलब ये होता है कि भगवान के नाम जिस मुख से सुने हैं उनकी जो वाणी है उस वाणी को अपने ऊपर लगाइएगा तो वो काम करता है। किसी भी व्यक्ति जो भगवान के नाम आप तक पहुंचा रहे तो उस व्यक्ति का सिर्फ यही कर्म रहता है कि भगवान को आप तक जोड़ने का। आगे आपको खुद भगवान के शरण में रहना है और भगवान के उस नाम पे विश्वास करके चलना है। आज देखिए हम सब के सामने जीता जागता जो भगवान हैं, देवताएं हैं या जिसको माताएं हैं,
सभी लक्ष्मी माँ हो, काली माँ हो, गौ माता के रूप में घूम रहे हैं। शंकर जी के मंदिर में जो नंदी महाराज होते हैं वो स्वयं जीवित घूम रहे हैं, जिंदा हमारे सामने है, लाइव है। लेकिन बताइए, मंदिर के उस पत्थर में जाकर जब हम उनके कान में अपनी दुख सुना के आ रहे हैं, और यहाँ जो हमारे सामने चलते फिरते हैं, जिनको झूठा खिला खिला के उनको ऊपर गर्म पानी फेंक के डंडा मार के ये करता, आप सोचिए कहाँ से कल्याण होगा। तो इसीलिए मंदिर में रहते हुए जो नंदी महाराज है, वही नंदी महाराज आपके सामने है। इनकी सेवा करिए, इनको खिलाइए। इनके है कौन? गौ माता के आज जो दुर्दशा हो रही है, दर दर भटक रही है, कहीं भी गिर जा रही है, उठाने वाले नहीं है, सभी संतान उनके दूध पीते हैं, लेकिन उस माँ का सेवा कौन करे? तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप डेयरी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा अपने आप को बचाइए। और गाँव में जो दूध रखते हैं उनके जाके पूछिए कि क्या देसी गाय का दूध मिलेगा। अब देसी गाय का दूध जब आप मांगे, डिमांड होगा, तो ये जो गाय घूम रहे हैं ये सब अपने आप घर में आ जाएंगे। हमारे हाथ में सब चीज़, हम चाहें तो इनके शरण में आ जाएंगे। तो गौ माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हाँ, जब तक हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तभी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो आइए आज हम सभी आप मिलकर यही ऋण लेते हैं कि गौ माता को कहीं कष्ट हो तो वहाँ तत्परता के साथ हम उसकी देखभाल करेंगे। अगर भूखा है तो उनके व्यवस्था कराएंगे। और कोशिश करिए आप सभी उसको झूठा ना खिलाया जाए, पॉलीथिन ना खिलाया जाए। और जहाँ डस्टबिन है वहाँ डस्टबिन के पास गौ माता ना खड़े। बताइए, माता लक्ष्मी है और आपके डस्टबिन के पास खड़ी है, तो इससे बड़ा दुख की बात कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उनको झूठे खिलाने से बचाइए और डस्टबिन के पास मत खड़े होने दीजिए। तो आप ऐसा ही करिए, उनके गांव में जाइए, जहाँ जहाँ डेयरी है उनको बोलिए देसी गाय का दूध चाहिए। चाहे वो 50-60 की जगह वो 100 रुपये भी लगा दें, आप उसी को खरीदिए। उसी में वही अमृत है और वही आपके बच्चे का भी कल्याण करेगा। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख भारतीनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली के जाने वाले था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं मतलब त्रिबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवर की छवि को छीने लेती हो। पदराजीव वरनि जही ना नहीं जाही मुनि मन मधुप बसही जनवाही। पाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजही गुणकानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। प्रकट विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सूत सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एकटक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। हर्ष विवश स्तन दशा भुलानी पर दंड गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोल कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। माँ गहु वर जुई भावमना महादानी अनुमानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन नहीं किया जा सकता।
भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी मतलब त्रिदुवों की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी बाहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी की बाईं ओर स्थित है। सुबह के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शत्रुपा जी नेत्र में पट पल के रोके हुए एक टक मतलब स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नेत्र आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधन भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुवानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उरमाही, सुगम अगम कही जाति सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाही। जथा दरिद्र विबुधा तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तत हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच विहाई मागु नृप मोहि, मोर नहीं उदय अदय कछुत ही। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूं तुम ही समान सुता, तब सन कवन दुराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जुड़कर और धीरे धरकर राजा ने कोमल वाणी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके चरण कमल को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता मतलब दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में सकुचा जाता है, संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहे, हे राजा, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब राजा कह रहे हैं भगवान से, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, व मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरीस खोजे कहा जाई, नृपत बतनय हो में आई। सतरूपाही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जोरु चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृपमागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहज प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावहि जो गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोज, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी कह रहे हैं कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृद गुढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयी कतव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवनति मितु मही अधीना। असबरु मागी चरणम कही रहेऊ, एवं अस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी। होई हो अवध भुआल तब, मैं होव तुम्हार सूता। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी ना नष्ट होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधर भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर बसा करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मया न रवे संभारे, हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। अंसन सही तदेह धरी ताता, करी हूं चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवहरि तरिहं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरी यह माया। पुरौव में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पुण्य सत्य हमारा। पुण्य पुण्य सकहि कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन यासा, जाई कीन अमरावती वासा। यह इतिहास पुनीतति,
उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करहे तू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, मास परायण पांचवाह विश्राम। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा हे तात। मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूं। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिससे जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्त पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किए। यज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहे थे। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आज के प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की कृपा श्रवण करेंगे और जी हनुमान जी महाराज जी, शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।